आखिर दुनिया में ऐसा कौन होगा जो उसकी जिंदगी में खुश नहीं रहना चाहता। लेकिन अगर आप लोगों से जानने की कोशिश करेंगे तो शायद ही आपको ऐसा कोई मिलेगा जो कि अपने जीवन में बिल्कुल खुश है। ऐसे में ये किताब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आपको जिंदगी जीने के कुछ ऐसे ही अनोखे तरीके बताएगी जिससे आप खुद के जीवन को खुशियों से भर पाएंगे। क्योंकि खुशियां हमारे आसपास ही होती हैं, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाते। ऐसे में ये किताब आपके हिस्से की खुशियां ढूंढकर आपके हवाले करेगी। आप जीवन के मूल मंत्र को जान पाएंगे और साथ ही आपको आंतरिक शांति की भी प्राप्ति होगी। ये किताब हमें बताएगी कि आखिर क्यों हम हमेशा अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपने गोल को हासिल करने के लिए हमें क्या चेंज करने की जरूरत है। इसके अलावा आप जानेंगे कि हम हमेशा जल्दबाजी में क्यों रहते हैं। पत्थर और बालू से भरा एक जार हमें क्या सिखाता है। और आखिर में हम जानेंगे कि कैसे महात्मा गांधी अपने शर्म के लिबास से बाहर निकलकर पूरी दुनिया के लिए शांति के दूत बन गए। अध्याय 1। जिंदगी को बेहतर बनाने का मतलब ये कतई नहीं है कि अपने काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करते चलो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की स्ट्रैटेजी अपनाइए, यानी कि जो जरूरी है पहले उस पर ध्यान दीजिए। जरा सोचिए, अगर आपकी कंपनी में काम करने के लिए कोई व्यक्ति आता है और वो आपके बताए हुए काम को अन्य की तुलना में 20% तेजी से करने का वादा करता है, अब आप क्या करेंगे? क्या उस आदमी को नौकरी देंगे? अधिकतर लोग जरूर दे देंगे, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या सच में ऐसा करने से आपकी समस्या का हल निकलेगा? हम में से ज्यादातर लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि कोई भी काम जितना जल्दी हो सके उसे उतना जल्दी खत्म कर दें। ऐसा करके हम अपना वक्त बचाने का प्रयास करते हैं। कम समय में ज्यादा काम करके हमें लगता है कि हमने अपने समय का सही इस्तेमाल किया है, लेकिन वास्तव में समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का ये सही रास्ता नहीं है। मजे की बात यह है कि बहुत सारी किताबें भी हमें यही सिखा देती हैं कि आप अपने काम की लिस्ट बनाइए और एक एक काम को फटाफट खत्म करने के साथ अपनी अचीवमेंट को नोट करते जाइए, जबकि ऐसा करना गलत है। जब हम किसी भी काम को फटाफट खत्म करने की सोचते हैं तो उस वक्त हम सिर्फ सिक्के के एक ही पहलू को देख रहे होते हैं। उस वक्त हमें ये लगता है कि कैसे भी करके ये काम खत्म हो और हम आगे बढ़ें, लेकिन उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि ये काम मेरे लिए क्या महत्व रखता है, इसे खत्म करने का उद्देश्य क्या है। दरअसल जिंदगी में हमेशा सिर्फ आगे बढ़ने की रेस में शामिल होना आपको कभी खुशी नहीं दे सकता है, बल्कि आपको उस चीज की तलाश करनी होगी जो कि आपको जीवन में सदैव आपके साथ रहते हुए हर पल को खुशियों से भर देता है। आपको उस काम को पहली प्राथमिकता देनी होगी जो कि आपके चेहरे को हमेशा के लिए मुस्कान से भर सकता है। हर इंसान के लाइफ की प्राथमिकता अलग होती है। अधिकतर लोगों की प्राथमिकता उनकी फैमिली और बच्चे ही होते हैं। जाहिर है किसी को भी ऑफिस का काम करना पसंद नहीं आता है। क्या आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि यार आज मैं ऑफिस के काम को मिस कर रहा हूं? अब चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपकी पहली प्राथमिकता आपका करियर है। आप बहुत मेहनत करते हैं और एक बड़ी कंपनी में आपकी नौकरी लग जाती है। यहाँ नौकरी करते हुए भी आप खूब अच्छा परफॉर्म करते हैं और अच्छा पैसा भी कमाते हैं, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि अब आपको परिवार बसा लेना चाहिए, क्योंकि करियर बनाते बनाते शादी में बहुत देर हो चुकी है। अब जरा ध्यान से समझिए इस चीज को। आपकी फर्स्ट थिंग यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपका करियर नहीं था, बल्कि परिवार बसाना था। तो कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और सबसे पहले अपनी प्राथमिकता को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आपको अपनी जिंदगी की फर्स्ट थिंग यानी कि पहली प्राथमिकता का पता नहीं चलेगा, तब तक आप यूं ही दुखी होकर भटकते रहेंगे। अध्याय 2। कौन सी चीज तुरंत होनी चाहिए, इस पर ध्यान देने के बजाय ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके लिए क्या जरूरी है। अधिकतर लोग अपने काम के शेड्यूल को उसकी अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस को देखकर व्यवस्थित करते हैं। मतलब कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में, ये काम के महत्व और उसको करने के लिए मिले समय को देखकर तय करते हैं। समस्या ये है कि अक्सर लोग अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते हैं। जब हमें किसी अर्जेंट काम या इम्पोर्टेंट काम में से किसी एक को करने के लिए चुनना होता है तो अधिकतर लोग इम्पोर्टेंट काम को छोड़ देते हैं और जो अर्जेंट होता है उसे ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसके कई कारण भी हैं, जैसे कि आजकल के कल्चर में ऐसा ट्रेंड बन गया है कि जब कोई आदमी हमेशा बिजी रहता है और हमेशा काम में डूबा रहता है तो लोग उसे बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं।
जबकि जिस व्यक्ति के पास थोड़ा टाइम है और जो काम वगैरह का उतना स्ट्रेस नहीं लेता है, उसे हम कम इम्पोर्टेंट आंकते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि हमारी मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है कि जब हम किसी अर्जेंट वाले काम को खत्म करते हैं तो बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। चलिए अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के अंतर को एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपने वीकेंड में अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाकर डिनर करने का प्लान बनाया हुआ है, लेकिन वीकेंड वाले दिन ही आपके बॉस का फोन आ जाता है और वो आपको खुद के घर डिनर के लिए इनवाइट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक तरफ आपकी फैमिली है जिसे आप बहुत दिन पहले डिनर के लिए वादा कर चुके हैं, जिनकी खुशी बेशक आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, और दूसरी तरफ है आपके बॉस का बुलावा जो कि एक अर्जेंट वर्क है। अब फैसला आपको करना है, आपकी पहली प्राथमिकता अर्जेंट वर्क होगी या फिर इम्पोर्टेंट वर्क। जाहिर है कि आप इम्पोर्टेंट वर्क को आसानी से अभी के लिए टाल सकते हैं, जबकि अर्जेंट वर्क को टाला नहीं जा सकता। लेकिन जरा सोचिए, क्या आप बॉस के साथ डिनर करने के बाद उतने खुश रहेंगे जितना आप फैमिली के साथ डिनर करने के बाद होते? आप हमेशा अपने इम्पोर्टेंट वर्क के रास्ते में अर्जेंट वर्क को ना आने दें, क्योंकि अर्जेंट वर्क आपकी सिर्फ जरूरत पूरी कर सकता है, जबकि इम्पोर्टेंट वर्क आपकी खुशी। अध्याय 3। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए आपको अपने जीवन के सिद्धांतों पर फोकस करना चाहिए। तो जिंदगी में आपके लिए कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं, ये जानने का तरीका क्या है? आपको जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए इन चीजों का पता लगाना बेहद जरूरी है। अपनी जिंदगी को आनंद से परिपूर्ण बनाने के लिए आपको इन 4 चीजों को हासिल करने की जरूरत है। पहली चीज है नीड टू लिव, यानी कि खुद को जिंदा रखना, मतलब आप बेहतर खाएं और खुद को स्वस्थ रखें। दूसरी चीज है हमारी मानसिक जरूरत, जिसे हम कह सकते हैं नीड टू लर्न, यानी कि हमेशा सीखते रहने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज है हमारी सामाजिक जरूरत, और इसे हम दूसरे शब्दों में नीड टू लव भी कह सकते हैं। नीड टू लव मतलब अपने आसपास ऐसे लोगों का होना जो कि आप पर यकीन करें और आपका ध्यान रखें। और चौथी चीज है नीड टू लीव अ लेगेसी। इसका अर्थ हुआ कि अपने जीवन के मकसद की तलाश करना, ताकि आप जिंदगी के आखिर में गर्व से सीना चौड़ा करते हुए कह सकें, हाँ, ये मैंने किया है। असल मायने में हमारी खुशियां इन्हीं 4 चीजों की प्राप्ति से जुड़ी हुई है। अगर हमें ये 4 चीजें जीवन में नहीं मिलती हैं, तो हम पूरी जिंदगी तनाव और चिंता में ही गुजार देते हैं। जैसे कि आप एक बेघर और अकेले व्यक्ति की तुलना एक स्वस्थ व्यक्ति से कीजिए। असल मायने में जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, वो ही हमारे जीवन को खुशी या दुख में बदल सकती हैं। दूसरी बात यह है कि अपनी बेसिक नीड्स को पाने के लिए आपको ईमानदारी से मेहनत भी करनी होती है। आपके सिद्धांत और किसी भी लक्ष्य को पाने की भूख ही आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। और किसी भी खुशी को या लक्ष्य को हासिल करना इतना आसान भी नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी आप काफी हेल्दी हैं और आपसे ढंग से चला भी नहीं जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बस मन में इच्छा बना लेने मात्र से ही आप अगले दिन मैराथन दौड़ना शुरू कर देंगे। इसके लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी। आपको अपने खान पान में सुधार लाना होगा, रोज एक्सरसाइज करनी होगी, तब जाकर आप मैराथन दौड़ने के लिए रेडी हो पाएंगे। और ये सब करने में आपके मन की आवाज, आपकी इच्छा शक्ति और आपके सिद्धांत आपकी मदद करेंगे। इसलिए अपने जीवन के सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। खुद से सवाल कीजिए, मुझे कहाँ जाना है, क्या हासिल करना है। इस सवाल का जवाब ही आपके भीतर उठ खड़े होने का जज्बा भरेगा, और फिर आप अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए एक खुशहाल जिंदगी भी जी पाएंगे। अध्याय 4। अपने भविष्य को लेकर दूरदर्शी बनें और हमेशा ये जानने की कोशिश करें कि वर्तमान में आप कहाँ खड़े हैं। बहुत से लोग अपने फैसले बहुत जल्दी ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा किसी भी फैसले का विकल्प ही ढूंढते रहते हैं। ऐसे में आसानी से फैसले लेने का गुण ये दर्शाता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर कितने सजग हैं। अपने भविष्य को लेकर क्लियर सोच रखने से आप न सिर्फ अपने रास्ते को आसानी से चुन सकते हैं, बल्कि इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होती है। आपने खुद के फ्यूचर के लिए जो भी गोल सेट कर रखा है, उसको लेकर आप जितने ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, उतनी ही तेजी से आप इस गोल को हासिल करने के रास्ते पर बढ़ेंगे। फिर आपको इस रास्ते में किसी चीज का भय, संशय या निराशा आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी की ही बात करते हैं। जब उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया कि उन्हें समाज के लिए एक लड़ाई लड़नी है, फिर उन्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकी। यहाँ तक कि जब गांधी जी वकालत करते थे, तब उन्हें स्टेज फियर भी था। वो बहुत शर्मीले स्वभाव के थे। किसी सभा के आगे बोलना उनके लिए बहुत मुश्किल काम था।
लेकिन बाद में जब उन्होंने अपने लक्ष्य को ठान लिया, तब फिर वो उस तरह की हजारों अड़चनों को आसानी से पार करते गए और दुनिया के लिए मिसाल बन गए। अपने लक्ष्य के लिए आप जितने ज्यादा प्रतिबद्ध होंगे, आपका सफर उतना ही आसान होता चला जाएगा। जब भी आप थक कर रुकने की सोचें, तो मन में सवाल करें कि मेरा गोल क्या है, मैं क्यों यहाँ तक पहुंचा हूँ। बेशक ये सब सवाल आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और आपको कभी ना थकने वाली ऊर्जा देंगे। तो आप कैसे अपने भविष्य के लक्ष्य को लेकर दृढ़ हो सकते हैं? इसका एक बेहद आसान तरीका है। खुद के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य के स्टेटमेंट का एक नोट बनाकर रखिए। जैसे कि अपने 18वें जन्मदिन पर एक फोटो लीजिए और उसके नीचे वो सब लिखिए जो आपके पास इस वक्त है, जैसे कि स्कूल का सर्टिफिकेट, एक भरा पूरा परिवार या अच्छे दोस्त। जो कुछ भी है सब कुछ नोट कीजिए। उसके बाद अपने अगले जन्मदिन तक के लिए एक गोल सेट कीजिए और इसका भी स्टेटमेंट बनाकर रख लीजिए। फिर अगले साल खुद का आकलन कीजिए। क्या आपने जो सोचा था वो कर दिखाया? जिंदगी में खुद के लिए हमेशा एक गोल निर्धारित करके रखिए और इसे हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प लीजिए, क्योंकि एक बार जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है, तो फिर उसके रास्ते को ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है। अध्याय 5। जो लक्ष्य नियमों और भविष्य को नजर में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं के हासिल होने की संभावना रहती है। हम सभी हर न्यू ईयर पर खुद से वादा करते हैं कि नए साल में जिम शुरू, अब मैं बॉडी बनाए बगैर नहीं रुकूंगा, या फिर नए साल से सिगरेट छोड़ दूंगा। अब ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि अधिकतर लोगों के लिए इस तरह के वादे कितने दिन चलते हैं। अब चाहे ये गोल नए साल पर बनाए गए हों या फिर किसी और दिन, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। जबकि कई बार तो ऐसा होता है कि अगर लक्ष्य हासिल भी हो जाता है तो उसका रिजल्ट ही निराशा करने वाला आ जाता है। जैसे कि साल 1980 में सोवियत सरकार ने शराब पर रोक लगा दी थी ताकि लोग शराब का सेवन ना कर सकें। लेकिन इसका रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ के लोगों ने तंबाकू का सेवन शुरू कर दिया और लोग शराब से ज्यादा तंबाकू और अन्य नशे वाली चीजों का सेवन करने लगे। तो यहाँ पर उन्होंने शराब पर रोक लगाने के अपने लक्ष्य को तो हासिल कर लिया था, लेकिन उसके बदले में उन्होंने एक नई मुसीबत मोल ले ली थी। तो इसलिए आपने जो भी लक्ष्य हासिल किया है उसका आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है या नेगेटिव इफेक्ट, इसको समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आपके लक्ष्य से आपको फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है तो फिर इस लक्ष्य को हासिल करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, किसी भी गोल को इफेक्टिव तरीके से अचीव करने के लिए आपको खुद से हमेशा 3 तरह के सवाल करने हैं: क्या, क्यों और कैसे। जैसे मान लीजिए कि आपने खुद को 3 महीने के भीतर बिल्कुल स्लिम फिट करने का टारगेट रखा हुआ है, तो अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप खुद से हमेशा सवाल करते रहिए, क्या करना है ये, और फिर अगला सवाल ये करते रहिए कि क्यों, आपको क्यों स्लिम फिट होना है। हो सकता है कि आपको अपने बच्चों की इच्छा रखने के लिए स्लिम होना है, या फिर आप खुद को अच्छा दिखाने के लिए स्लिम होना चाहते हैं। तो इस तरह के आपको कई सारे जवाब मिलेंगे। दरअसल ये सभी जवाब आपको इसके लिए कोशिश करने के लिए मोटिवेट करेंगे। और फिर खुद से सवाल कीजिए कि आखिर आप इस टारगेट को हासिल कैसे करेंगे। जैसे कि कैसे आप अपने डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे आप रोजाना एक्सरसाइज करते हुए खुद को उस टारगेट के लिए तैयार कर सकते हैं। इस तरह के सवाल करते हुए आप अपने गोल को हासिल करने की राह में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज और है, जरूरी नहीं है कि आपने किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित कर रखी है उसी के भीतर ही आप अपने लक्ष्य को हासिल करें, बल्कि जरूरी ये है कि आप जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं उसके लिए निरंतर कोशिश करते रहें। अध्याय 6। किसी भी चीज को लेकर सही निर्णय लेना उसे सही नजरिए से देखने पर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि सिर्फ एक अच्छी फोटो लेने के लिए फोटोग्राफर कई एंगल ट्राई करता है और कई तरह के लेंस भी आजमाता है। ठीक उसी तरह जब भी आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लें तो आपको हर नजरिए से इस फैसले को परख लेना चाहिए। जब भी लोग कोई डिसीजन लेते हैं तो वो सिर्फ एक ही नजरिए से उसे देखकर निर्णय ले लेते हैं। जैसे कि जब हमें ये डिसाइड करना है कि आज रात में क्या खाना खाना है, तो हम बस एक पल में ही ये डिसाइड करके अपना फैसला ले लेते हैं और शाम तक हम अपने मनपसंद का खाना टेबल पर बैठकर खा भी रहे होते हैं। दूसरा ये होता है कि जब हमें कोई लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करना होता है, जैसे हम खुद के लिए आज से 5 साल बाद का कोई गोल डिसाइड करते हैं। हम अपने लिए 5 साल का गोल तो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उस गोल को हम उतना सीरियस लेकर नहीं चल पाते हैं,
क्योंकि 5 साल अभी बहुत दूर हैं। नतीजा ये निकलता है कि समय बीतने के साथ एहसास होता है कि हम अपने गोल से बहुत दूर रह गए। ऐसे में इस तरह की समस्या से निपटने के लिए बेहतर ये होगा कि आप खुद के लिए वीकली प्लान बनाएं। खुद के लिए एक वीकली शेड्यूल बनाएं जिसमें आप अपनी फैमिली को भी टाइम दें, अपने काम को भी टाइम दें और अपने गोल की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ते रहें। हाँ, इस तरह से खुद के लिए डिसीजन लेते वक्त अपने सिद्धांत और वसूल को भी ध्यान में रखें। जैसे कि मान लीजिए आपने आज पूरी रात पढ़ाई करने का प्लान बनाया है, लेकिन अचानक से आपके किसी करीबी दोस्त का फोन आ जाता है और पता चलता है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है, उसे आपकी सख्त जरूरत है, तो बेशक आपको अपना पढ़ने का प्लान कैंसिल करके दोस्त की मदद के लिए जाना होगा। इस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जिद पकड़ ली कि मैंने रात भर पढ़ने का फैसला ले लिया है तो सिर्फ मैं पढ़ूंगा ही। ऐसे में हमेशा चीजों को सही नजरिए से देखते हुए और अपने सिद्धांत और असूल को ऊपर रखते हुए ही कोई फैसला लीजिए। अध्याय 7, हमेशा दूसरों को साथ लेकर चलें और सहयोग की भावना बनाएं। किसी के साथ कंपटीशन या ईर्ष्या की भावना मत रखिए। हमें बचपन से ही रेस में दौड़ना सिखाया जाता है। कौन क्लास में फर्स्ट आ रहा है, किसने कॉलेज टॉप किया है, किसकी जॉब लगी है, कौन सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, कौन ज्यादा स्मार्ट है। सही मायने में इस तरह के विचार हमारे ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। किसी भी चीज को अकेले ही हासिल करने की दौड़ ने हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचा रखी है। जिसे देखो वो ही भाग रहा है। कोई जॉब और नौकरी के सिलसिले में इधर से उधर दौड़ लगा रहा है, तो कोई रिलेशनशिप में, आज किसी के साथ कल किसी और के साथ। कोई किसी को समझने या समझाने का वक्त ही नहीं देना चाहता। सभी को बस जल्दी है, एक रेस सी लगी हुई है, अच्छा पाने की, अच्छा कमाने की, खुश रहने की, खुशियां ढूंढने की। लेकिन ये कोई नहीं समझता कि खुशियां तो आपके पास ही हैं। इसके लिए आपको कहीं भाग के नहीं जाना है। 2 पल सुकून से बैठिए तो सही, चीजों को समझिए तो सही, सब कुछ यही है आपकी मुट्ठी में। इस तरह की जल्दबाजी हमें हर तरह से नुकसान ही पहुंचाती है। जहां भागदौड़ भरी जिंदगी हमारे स्वास्थ्य को तो खराब करती ही है, वहीं कई रिश्ते सिर्फ इस वजह से टूट जाते हैं क्योंकि उसमें हम अपना वक्त नहीं देना चाहते। हम अपने साथी का सहयोग नहीं करना चाहते। जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया था कि इंसान की 4 बेसिक नीड्स हैं: लिविंग, लविंग, लर्निंग और लीविंग अ लेगेसी। ये चारों कहीं ना कहीं इंसान को तभी मिलती हैं जब उसे दूसरों का साथ मिलता है। हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, खुश रहने के लिए और जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए हमेशा दूसरों के सहयोग को एक बेहतर उपाय मानना चाहिए। दूसरों को साथ लेकर और उनके सहयोग के साथ काम करने से किसी भी कार्य का रिजल्ट ज्यादा इफेक्टिव आता है, तुलना में अगर हम किसी काम को अकेले ही करने निकल पड़ते हैं। कहा भी गया है, 1 से भले 2। जब हम किसी काम को अकेले करने चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में कंपटीशन की भावना उठ पड़ती है। हम रेस भागने लगते हैं और काम को हार जीत के पैमाने पर रख कर तौलने लग जाते हैं। तब आपके भीतर ईर्ष्या की भावना भी पैदा होना शुरू हो जाती है। परिणाम ये आता है कि आप खुद की तुलना करने लग जाते हैं और कई बार तो इसका असर आपके काम पर भी व्यापक रूप से पड़ता है। लेकिन अगर हम किसी के सहयोग के साथ काम करते हैं तो फिर हम दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ जीत ही सुनिश्चित करते हैं। इसलिए किसी भी रेस में भागने के बजाय सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना सीखिए। ये कई मायनों में आपकी जिंदगी में खुशियां भर सकता है। अध्याय 8, एक अच्छा लीडर बनने के लिए अपने आसपास के लोगों की वैल्यू करना सीखिए। हम सभी किसी न किसी के लिए लीडर या बॉस का रोल जरूर प्ले करते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के लिए, या आप किसी कंपनी के बॉस हैं तो अपने एम्प्लॉयज के लिए। लेकिन आप खुद से सवाल कीजिए, क्या आप एक अच्छे लीडर हैं? क्या आपके एम्प्लॉयज पीठ पीछे भी आपकी बुराई नहीं करते? बहुत कम लोग ही ये बात कॉन्फिडेंस के साथ कह पाएंगे कि हाँ, मैं एक अच्छा लीडर हूँ और मेरे एम्प्लॉयज पीठ पीछे भी मेरी बुराई नहीं करते हैं। तो सवाल यहाँ ये है कि आखिर आप एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं? इसका सबसे आसान उपाय यही है कि जो लोग आपकी लीडरशिप के अंडर हैं, आप उन्हें वैल्यू देना शुरू कर दीजिए। उन्हें एहसास कराइए कि आप उनके ऊपर विश्वास करते हैं और उनके काम की कद्र करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के बॉस हैं। आपका जूनियर कुछ प्रॉब्लम लेकर आपके पास आता है, तो आप उस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करने के बजाय उसे मौका दें और पूछें, अच्छा बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? आपके इस तरह से कहने के बाद वो जरूर कोई ना कोई सलाह देगा और ये भी हो सकता है कि उसका फैसला पूरी तरह सही ना भी हो। ऐसे में आप एक अच्छे लीडर के तौर पर उसके फैसले को सुधारें और फिर जो भी उचित हो वो निर्णय लें।
ऐसा करके आप अपने जूनियर एम्प्लॉय का ट्रस्ट खुद के ऊपर बना सकते हैं और फिर बेशक वो अगली बार खुद की तरफ से काम में 100% देते हुए अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। ये बात एक रिसर्च में भी सामने आ चुकी है कि जिस कंपनी में एम्प्लॉय और बॉस के बीच अच्छा ट्रस्ट बना होता है, वो कंपनी कम ट्रस्ट वाली कंपनी की तुलना में ज़्यादा ग्रोथ करती है। किसी कंपनी के सीईओ के तौर पर भी आपको कंपनी के 3rd क्लास के एम्प्लॉय तक को रिस्पेक्ट देना चाहिए और उनकी वैल्यू करनी चाहिए। तभी आप एक बेहतर लीडर के तौर पर सामने आ सकते हैं। इसी तरह चाहे परिवार हो, जॉब हो या सिर्फ दोस्त हो, हर जगह पर विश्वास और वैल्यू के दम पर आप खुद को एक बेहतर लीडर के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। अध्याय 9। सिर्फ एक ही चीज के पीछे मत पड़े रहिए, बल्कि लाइफ में अपने हर किरदार को जीना सीखिए। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि लाइफ में किसी भी फैसले को लेते वक्त अपने सिद्धांत को ऊपर रखिए। किसी चीज को हासिल करने के पीछे इतने मत पागल बन जाइए कि आपके हाथ से कुछ ऐसा छूट जाए जिसका पछतावा आपको पूरी जिंदगी होता रहे। इसलिए अपने लक्ष्य के रास्ते में हर चीज को साथ लेकर चलना सीखिए। और इस बात से आप भी भली भांति वाकिफ होंगे कि रोजाना एक ही शेड्यूल को फॉलो करते करते इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी के मैनेजर के पद पर काम कर रहे हैं। अब एक मैनेजर के तौर पर जाहिर है कि आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है और आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है, जबकि कंपनी के एम्प्लॉयज़ आपसे रोज़ाना किसी न किसी चीज़ की कंप्लेन करते रहते हैं। ऐसे में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप वीक का एक दिन सिर्फ कंप्लेन सुनने के लिए फिक्स कर दें और फिर सिर्फ उसी दिन आप सभी एम्प्लॉयज़ की समस्या का एक साथ सोल्यूशन दे दें। तो इस तरह से छोटे छोटे फैसले लेकर आप खुद की लाइफ में बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने अब एक्सरसाइज करने का प्लान बनाया हुआ है, लेकिन ऑफिस के काम और बिजी शेड्यूल की वजह से आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अब अगर आप खुद के लिए एक्सरसाइज करने का टाइम निकालते हैं तो फिर फैमिली को दिए जाने वाला टाइम खत्म हो जाता है। ऐसे में आप कुछ ऐसा प्लान बना सकते हैं जिससे कि फैमिली को भी टाइम मिल जाए और आपकी एक्सरसाइज भी छप जाए। आप फैमिली के साथ में टेनिस खेलने का प्लान बना सकते हैं या फिर कोई दूसरा गेम। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और फैमिली को टाइम भी मिल जाएगा। इस उदाहरण को देने का मकसद आपको ये समझाने का था कि कैसे आप लाइफ में हर चीज़ को बराबर इम्पोर्टेंस देते हुए खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। अध्याय 10। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की पॉलिसी के साथ लाइफ जीने से न सिर्फ आप एक क्वालिटी लाइफ हासिल कर पाएंगे, बल्कि इससे आपको आंतरिक शांति भी मिलेगी। क्या आप मानते हैं कि आप आंतरिक रूप से शांत हैं? क्या आपकी लाइफ में बैलेंस है? सीधा सवाल, क्या आप अपनी लाइफ से खुश हैं? अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं तो इसके 3 मेन रीजंस हो सकते हैं। उत्साह की कमी, आत्मसम्मान की कमी या फिर हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, यानी कि किसी चीज़ की आस लगाकर बैठना। ये ही 3 वो चीज़ें हैं जो कि इंसान के जीवन में दुख का कारण हैं और उन्हें आंतरिक शांति से दूर करती है। यदि आपने इन तीनों को मात देना सीख लिया तो फिर आपके जीवन से कोई भी खुशियां छीन नहीं सकता। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करते हैं। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आप खुद को प्रमोट होकर क्लर्क बनने के लिए बेहतर समझते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि कंपनी ने आपके बजाय किसी और को प्रमोट करके क्लर्क बना दिया। ऐसी सिचुएशन में बेशक आपको निराशा होगी, दुख पहुंचेगा और शायद आप अपना कॉन्फिडेंस भी खो देंगे। आपको लगने लगेगा कि मैं शायद बेहतर नहीं हूं। आप इस तरह की नेगेटिव बातें सोचकर दुखी होने लगते हैं। लेकिन आप इस असफलता को भी पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप सुपरवाइजर के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे थे और कंपनी नहीं चाहती थी कि आपका ये पद किसी और को दिया जाए। प्रमोशन नहीं मिलने का ये मतलब कतई नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस खराब है। इस तरह से सोचकर आप खुद के भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा कर सकते हैं और खुद की लाइफ को दुख से निकाल कर बेहतर बना सकते हैं। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक प्रोफेसर ने एक जार लिया। इस जार को उसने कुछ पत्थर से भर दिया। फिर उसने अपने स्टूडेंट से पूछा, क्या ये जार भरा हुआ है? स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, हाँ सर, भरा हुआ है। फिर प्रोफेसर ने उस जार में पत्थर के बीच रेत डाल दी और फिर बालू भी डाल दी। अब पत्थर के बीच का जो गैप था वो भी भर उठा था। इसके बाद उसने जार में पानी भी डाल दिया। अब जाकर जार पूरी तरह से भर उठा था। इस कहानी से हम जिंदगी को कैसे रिलेट कर सकते हैं?
मान लीजिए जार आपकी जिंदगी का समय है और अब इस समय को किस तरह से आप बांट रहे हैं वो ही आपकी जिंदगी की खुशी या गम को निर्धारित करता है। इस जार को भरने के लिए आपको इसमें पहले वो चीजें डालनी है जो जरूरी है, यानी कि पहले आप पत्थर को डालेंगे और फिर ग्रेवल और फिर बालू। अगर आप पहले बालू डाल देते तो क्या आप इस जार को पूरी तरह से भर पाते? नहीं ना। तो इसी तरह से जिंदगी में जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं और आपकी खुशी के लिए जरूरी है उसे पहले तवज्जो दें। कुल मिलाकर अक्सर हम अपनी जिंदगी में गलत चीजों पर फोकस करने लग जाते हैं जो कि हमारे दुख का कारण बनता है। एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए हमें अपनी प्रायोरिटीज को पहचानना होगा और उसी हिसाब से खुद के लिए फैसले लेना सीखना होगा। आप दूरदर्शी बनकर अपने भविष्य का निर्धारण करते हुए ऐसा कर सकते हैं जिससे आप खुद के लिए एक बेहतर लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे। दूसरी बात, आप फर्स्ट थिंग फर्स्ट की पॉलिसी को हमेशा ध्यान में रखिए, यानी कि जो आपकी खुशी और बेहतर जिंदगी के लिए जरूरी है उसे पहली प्राथमिकता दीजिए। क्या करें? इमेजिन कीजिए कि आप अपना 80th बर्थडे मना रहे हैं। अब आप क्या देख रहे हैं? आपके आसपास कौन है? आपने पूरी जिंदगी में क्या हासिल किया है? आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं या नहीं? ये सब बातें सिर्फ इसी चीज पर डिपेंड करती हैं कि आपने फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की पॉलिसी को कितना फॉलो किया है। एक बेहतर जिंदगी के लिए और आत्म शांति के लिए आज से ही और अभी से ही उन चीजों को पहले प्रायोरिटी देना शुरू कर दीजिए जो कि आपको खुशी देती हैं।